हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 में सभी कार्बन परमाणुओं में संकरण बताना है आपको। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जो संकरित कक्षकों की संख्या होता है, संकरित कक्षकों की संख्या होती है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या से, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या से। ठीक है, तो ये आपके पास में संकरित कक्षकों की संख्या है। अगर संकरित कक्षकों की संख्या है वो अगर एक आती है, तो जो संकरण होगा वो आपके पास में संकरित कक्षकों की संख्या अगर 2 आती है तो संकरण होगा वो sp होगा। अगर संकरित कक्षकों की संख्या 3 आती है तो यहाँ पर आएगा sp2, और अगर संकरित कक्षकों की संख्या 4 तो आएगा sp3, और अगर संकरित कक्षकों की संख्या 5 हुई तो यहाँ पर आएगा sp3d, और संकरित कक्षकों की संख्या अगर 6 हुई तो sp3d2। तो इस तरीके से आपके पास में आते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी संरचना बनाते हैं और हम लोन पेयर तथा सिग्मा बंधों की संख्या को काउंट करते हैं, गिनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आता है कि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल बंध से, और यहाँ पर डबल बंध है, और यहाँ पर दिया हुआ है C, और इससे जुड़ा हुआ है एक H, फिर सिंगल बंध, फिर C, फिर इससे जुड़ा हुआ है H, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है H, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है H। ठीक है, तो एक सिंगल बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है, तो ये भी आपके पास में सिग्मा हो गया, यहाँ पर सिग्मा हो गया। डबल बंध में से एक सिग्मा होता है, एक आपके पास में पाई बंध होता है, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, और यहाँ पर इसने सिग्मा, एक सिग्मा, और यहाँ पर एक पाई हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा बंद हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस कार्बन पर निकालता हूं, यहाँ पर हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर जो आएगा, इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बंध बनाए हुए हैं, और इसके ऊपर लोन पेयर है, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो 0 है, तो यानी 3 आ गया। तो संकरित कक्षकों की संख्या 3 आ गई, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी संकरण होगा वो होगा आपके पास में sp2। इसी प्रकार से इसमें अगर निकालते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या है तो इसने भी 3 बना रखे हैं, और इसके ऊपर भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 0 है, तो इसका भी हो गया sp2। यहाँ पर सिमिलर ये आपके पास में भी 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर है, तो ये भी sp2 हो गया, और यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ तो इसने 3 सिग्मा और इसके ऊपर 0 लोन पेयर है, तो ये भी हो गया sp2। तो इसमें सभी कार्बन परमाणुओं का जो संकरण है वो कौन सा है, वो है आपके पास में sp2 संकरित कार्बन है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।